बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मैं आज आपको बिलाल किचन पॉइंट की तरफ से कढ़ाई कीमा बनाने की रेसिपी बता रहा हूँ। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी इंशाअल्लाह, घर में आप बनाओगे। ये सबसे पहले मैंने ये कीमा ले लिया, ये बारीक मशीन से कटवा लिया है। ये 1 किलो कीमा है साफ़ी, ठीक हो गया। ये देख लें, ये इस साइज़ का, ये बिल्कुल बारीक मशीन से उनको कहना है अगर एक दफ़ा नहीं तो 2 दफ़ा बेशक निकलवा लें, बिल्कुल बारीक कीमा करवाना है। उसके बाद मैंने टमाटर लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के, इसको चॉप करके रख लिया। ये देखें, टमाटर ज़्यादा डालने हैं। प्याज मैंने एक ही लिया था छोटे साइज़ का, वो देखें ये मैंने बारीक काट के रख लिया है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने अदरक और लहसुन लिया है, तकरीबन 1 गुच्छा लहसुन का और 2 से 3 इंच का पीस अदरक का है, वो मैंने बारीक कूट लिया। अब दोबारा मैं आपको इसकी रेसिपी बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने मिट्टी की कढ़ाई ली है। इस कढ़ाई कीमे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मिट्टी की कढ़ाई में ये कीमा बनेगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन ये आधा किलो पानी ले लिया है। इसको हल्का सा नीम गरम करना है। ये देखें, यहाँ पे ये नीम गरम हो गया। बर्तन मेरा पहले से गर्म था। इसमें सबसे पहले ये कीमा मिक्स कर देना है इसमें पानी में। कीमा अच्छे तरीके से सारा चम्मच के साथ मिक्स करना है इसमें। और इसमें मिक्स करते वक्त सबसे पहले जो है वो नमक डालना है इसमें। 1 चम्मच जो है ना, टीस्पून, वो इसमें नमक का डाल देना है। ये देखें, नमक डाल दें, इसमें मिक्स करना है इसको अच्छे तरीके से। इसको पानी में मिक्स कर दें। ये देखें, पानी हमारा पहले से गर्म था। ये पानी इसमें मिक्स हो गया और कीमा हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब ये साथ ही इसमें लहसुन अदरक का ये ख़ास ये होता है कि इसमें इसकी जो स्मेल होती है कीमे की वो ख़त्म हो जाएगी और लहसुन अदरक की स्मेल इसमें कीमे में भी आ जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये कढ़ाई कीमा तैयार होगा। ये इस तरह मिक्स कर लें इसको। उसके बाद ये जो प्याज है, प्याज डाल दें। ये थोड़ा प्याज डाला ग्रेवी के लिए। इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा तुर्श करने के लिए मैंने इसमें टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, क्योंकि ये जो कीमा होता है कढ़ाई वाला, वो उसमें हल्की सी ग्रेवी होती है। ये देखें, इसको इस तरीके से मिक्स करें। ज़रा चूल्हे का सेक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन और वज़नी बर्तन है, ये ज़रा देर से गर्म होता है। अब इसमें ये सारी चीज़ें ठंडी डाली हैं। अब ज़रा थोड़ा सा 5 मिनट लगेंगे इसको पकते हुए। इसको इस तरीके से मिक्स कर देना है। ये देखें, ये मिक्स हो गया। अब इसको 2 से 3 मिनट इसी तरह हिलाते रहना जब तक ये पकना ना शुरू हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, 4 से 5 मिनट हमारे ये गुजर चुके हैं। कीमा हमारा अच्छे तरीके से मिक्स भी हो गया है। ये देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया कीमे का, पानी हमारा पकना शुरू हो गया है। अब मैं इसको ढक्कन दे के तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है ना, क्योंकि ये मशीन का निकला हुआ कीमा बहुत जल्दी गल जाता है, इसको ज़्यादा टाइम तो देने की ज़रूरत नहीं होती। ये 20 से 25 मिनट में ये प्याज भी सारा गल जाएगा और टमाटर भी गल जाएंगे। उसके बाद इसको मैं दम दे के छोड़, इस तकरीबन दरमियानी आग पे, क्योंकि इसमें पानी है, पानी की वजह से ये थोड़ा सा खुश्क भी हो जाएगा और भी पानी में ये अच्छे तरीके से गल भी जाएगा। तकरीबन ये 20 से 25 मिनट मैं इसको आग छोड़ रहा हूँ इसके नीचे। और आग दरमियानी रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा हल्की हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं कीमे को हमारे पकते हुए। ये देखें, मैं अब ढक्कन उठा के आपको दिखा रहा हूँ। पानी भी खुश्क हो गया हमारा और कीमा भी अच्छे तरीके से गल गया। इसमें जो लमाज़बात मैंने डाले थे सब अच्छे तरीके से गल गए हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो डालनी है जो इसका जायका बरकरार रखेगी, वो ये है कि भी इसमें सबसे पहले हरी मिर्च डालनी है। हरी मिर्च के जैसे ये जितनी देर में भुनाई होगी, ये तकरीबन 8 से 10 अदद हरी मिर्चें मैंने ये बारीक काट के डाली हैं। इसके जब तक ये भुनाई होगा, ये मिर्चों का जायका इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसमें ना मिक्स होना शुरू हो जाएगा गोश्त में। और 1 चम्मच इसमें जो है लाल मिर्च का डालना है। ये देखें, दड़ा मिर्च है। ये ब्राउन मिर्च मैं अक्सर बताता हूँ कि ये मैं अपने खानों के लिए स्पेशल मैंने ये मिर्च बनाई हुई है। ये इसमें मैं डाल रहा हूँ ब्राउन मिर्च 1 चम्मच। अब इसको अच्छे तरीके से इस तरह भुनाई करें। जैसे जैसे ये भुनाई होगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट जैसा ये कीमा, कढ़ाई कीमा ये तैयार होना शुरू हो जाएगा हमारा। ये देखें, अब इसमें तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको भुनाई करना है ये मसाले डाल के। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या चीज़ डालनी है। फिर
दम से पहले मैंने इसमें नमक वगैरह हर चीज़, लहसुन अदरक हर चीज़ डाल दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद दम लगाया, हल्का एक तकरीबन आधा लीटर मैंने इसमें पानी डाला था, पानी खुश्क हो गया। अब मैंने इसमें हरी मिर्च और सिर्फ इसमें लाल मिर्च डाली है, 2 दड़ा मिर्च। अब इसमें मैं पानी ये डालता हूँ, घी डालता हूँ। घी से ये ज़रा इसको, घी डालने के बाद तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट भुनाई करना है। ये मैं आपको घी बता दूं, तकरीबन मैंने 1.5 कप घी का डाला है इसमें, क्योंकि ये कढ़ाई कीमा है, इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। ज़्यादा डलने का ये होता है कि भी इसकी भुनाई बहुत प्यारी होती है। कढ़ाई में जितनी ज़्यादा घी होगा उतनी ज़्यादा ये गोश्त टेस्टी बनेगा। ये अब इसको इसी तरह भुनाई करना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको भुनाई करना है घी डालने के बाद। आँच इसकी तेज़ ही रखनी है, हल्की नहीं करनी, हल्की करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसी तरह इसको तेज़ आंच पे तकरीबन 5 मिनट भुनाई करते रहें। 5 मिनट हो गए हैं मुझे भुनाई करते हुए। ये देखें सारी तरफ, ये देखें घी हमारा ऊपर आना शुरू हो गया है, हमारा कीमा अच्छे तरीके से भुनाई होना शुरू हो गया है। अब मैं आपको बता दूं जो इसकी अहम चीज़ है वो है दही। दही डालनी है इसमें तकरीबन ये मैंने 300 ग्राम दही ली है इसमें 1 किलो कीमे के लिए। इसमें दही जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी हमारा कीमा तैयार होगा, रेस्टोरेंट जैसा ये कीमा इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। ये देखें ये इसमें दही मिक्स होगी, जब ये दही में पकेगा तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका होगा और इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा ना, और कलर भी बहुत प्यारा आएगा इसका। अब इसको जब तक इसका पानी नहीं खुश्क होता उस वक्त तक इसको भुनाई करते रहना है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें यहाँ पे हमारे बबल्स आने शुरू हो गए हैं, हमारी जो हांडी है वो भुनाई होनी शुरू हो गई है, ये ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। ये देखें इसको अब इसी तरह हिलाते रहें, जैसे जैसे ये भुनाई होगा बहुत ही इसमें जायका और टेस्ट आएगा। और इसमें सबसे पहले जो है वो तकरीबन हाफ़ चम्मच जो है वो काली मिर्च का डालना है। इसमें मैंने सारी मिर्चें डाली हुई हैं, हरी भी डाली है, लाल भी डाली हुई है। ये काली मिर्च हाफ़ चम्मच डालना और हाफ़ ही चम्मच इसमें गरम मसाला मिक्स जो है ना वो डाल देना है। और 1 चम्मच इसमें जो आज आपको मैं नई चीज़ बता रहा हूँ, इंशाल्लाह कोई रेस्टोरेंट में नहीं ये डालता होगा, वो है कोकोनट का बुरादा। वो मैं ये देखें ये कोकोनट का बुरादा 1 चम्मच आपने भर के डाल देना है इसमें। ये जैसे जैसे भुनाई होगा और इसमें ये फूलना शुरू होगा, इसका जायका आएगा, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आएगा। इसी तरह इसको तकरीबन अब 10 मिनट ये मसाले डाल के भुनाई करना है। जैसे जैसे ये भुनाई होंगे इसकी ग्रेवी भी बनेगी। ग्रेवी इसलिए कि मैंने टमाटर डाले थे इसमें ज़्यादा, प्याज कम डाला था। प्याज ज़्यादा डालने से सालन मीठा मीठा सा हो जाता है, फिर ढेर मसाले डालने पड़ते हैं उसमें। वो मसाले ढेर डालते हैं तो फिर वो जलन होती है सीने में खाने से। इंशाल्लाह ये बनाएंगे घर में, इसमें इससे ये होगा कि आपके सीने में जलन भी नहीं होगी और मज़ा भी बहुत आएगा इंशाल्लाह। जहाँ आप 1 रोटी खाते हैं तो 2 से 3 रोटियाँ तो आराम से खा सकोगे आप। अब मैं इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट भुनाई करूँगा इसको। ये देखिए भुनाई करते हुए अब मुझे तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। हमारा कीमा बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई हो गया है। ये पानी वाले बबल्स नहीं है, ये अब घी वाले बबल्स हैं इसमें। इससे ये है ये हमारा कीमा अच्छे तरीके से भुनाई हो गया है। मसाले भी हमारे सारे परफेक्ट हैं। अगर आप तेज़ मिर्च खाते हैं तो इसमें लाल मिर्च और ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सबसे आखिरी और अहम चीज़ है वो है क्रीम। फ्रेश क्रीम मैंने यहाँ पे 1 पैकेट लिया है, वो 1 पैकेट पूरा डालना है इसमें, ठीक है। ये मैं अब इसमें ये देखें फ्रेश क्रीम का मैंने पूरा पैकेट डाल दिया इसमें। डब्बे को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। ये क्रीम मैंने डालने के बाद इसको हिलाना है। आपने सिर्फ 1 से 2 मिनट सिर्फ इसको हिलाना है, सिर्फ इसकी क्रीम मिक्स करनी है इसमें, इसको खुश्क नहीं करना। अक्सर लोग होते हैं क्रीम डालने के बाद उसको भुनाई करते रहते हैं, फिर उसका क्रीम का असर सारा ख़त्म हो जाता है। असल में तो ये होता है कि हमने क्रीम वाला ये कीमा रेस्टोरेंट जैसा जो है हमने ये बनाया। ये देखें हमारा वाइट कीमा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। इसकी आग बंद कर दें और कीमा ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा यहाँ पे कढ़ाई कीमा तैयार है रेस्टोरेंट वाला। और ये देखें करीम कैसी ज़बरदस्त आपको नज़र आ रही है, इसकी ग्रेवी भी नज़र आ रही है। अगर मज़ीद आप इससे ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो इसमें यह है कि भी आप ना दही तकरीबन कम से कम मैंने जो 300 ग्राम डाली है आप 400 ग्राम डाल दें, उसको फिर ज़्यादा भुनाई ना करें, साथ ही फिर क्रीम डाल दें, ये इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है। अगर वैसे होना तो इसी तरह खुश्क चाहिए,
क्योंकि ये खुश्क होगा तो ज़्यादा मज़ेदार आएगा। ये हल्का हल्का ग्रेवी वाला होता है, कढ़ाई जो होती है वो हल्की हल्की ग्रेवी वाली होती है। असल में मेन मकसद होता है हमारा गोश्त खाना। ये इसलिए ये मैं यहाँ पे गार्निश कर रहा हूँ अदरक की। ये मैंने लंबाई में ये अदरक काट लिया था। ये देखिए कैसी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक बनी है और जायका भी बहुत मज़ेदार है। और ये देख लें कि अभी ग्रेवी हमारी कितनी है इसमें। ग्रेवी ये देखें बिल्कुल सही ग्रेवी, परफेक्ट ग्रेवी है हमारी ये। ठीक हो गया। घर में तैयार करें, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि भी ये आपको हमारा कढ़ाई कीमा कैसा लगा। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा घर में, और आपको बाज़ार या रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। घर में तैयार करके खिलाएं बच्चों को, ख़ुद भी खाएं, मेहमानों के लिए बनाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको हर मुसीबत हर बला से दूर रखे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।